ललित स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको जो भी जीके जीएस की वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, सभी में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन सेलेक्ट करके हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप वीडियो को वॉच करते रहिएगा और सभी वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो से रिलेटेड जो भी पर्सन आपको उपलब्ध होंगे वो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए बेस्ट रहेंगे। यह प्रैक्टिस सेट है जिसमें जीके जीएस के दोस्तों 38% मैंने शामिल किए हैं। प्रैक्टिस सेट ऐसा है जिस तरह के प्रश्न एग्जामिनर वर्तमान पैटर्न में पूछ रहा है, उसी तरह के प्रश्न हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप टेस्ट लगाइए और फिर देखिए कि प्रश्नों का लेवल कैसा है। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह एक टाइगर रिजर्व है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, केंद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमंगलुरु जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, घोड़ा। यह दोस्तों घोड़े के आकार का एक विशेष शिखर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मृणाली साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, भरतनाट्यम। प्रश्न नंबर 4, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र राज्य में। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न नंबर 5, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, समताप मंडल में। सौरमंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पश्चिमी घाटों में होने वाली अधिकांश वर्षा रिक्त स्थान फिल करना होती है क्योंकि आर्द्र हवाएं बाधित होती हैं और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो पश्चिमी घाटों में होने वाली वर्षा अधिकांश कैसी होती है? तो यह होती है पर्वतीय। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। देखिए दोस्तों, नए पैटर्न पे इतने बड़े बड़े प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आपके लिए अच्छे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। निम्नलिखित में से किस चोल वंश राजा ने तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करा था? तो इसका निर्माण करवा था राजेंद्र चोल थर्ड ने। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तंजौर में। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, क्लोरोफाइसी। यह एक हरा शैवाल है। प्रश्न नंबर 11, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है?
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है कैंडिला। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है महाबलीपुरम मंदिर, जो कि पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न नंबर 13, भारत में नून मध्य स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है पेट्रोलियम उद्योग से। नून मध्य स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में, जो कि पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बैकहैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है टेनिस से। प्रश्न दोस्तों सिलेबस के अनुसार ही मैंने सेलेक्ट किए हैं। भारत में परवाल विद्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है मुन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो यहाँ पर हमें दोस्तों सही कथन का चयन करना है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है। बृहस्पति सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये तो गलत है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है, ये भी पॉइंट गलत है। इसके केवल 2 चंद्रमा है, ये कथन भी गलत है, क्योंकि बृहस्पति के दोस्तों हाल ही में पता चला है कि इसके कितने उपग्रह हैं? 92 चंद्रमा है इसके। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट उत्तर हुआ। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है अरावली की पर्वत श्रृंखला। यह एक प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान राज्य में है, जबकि सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, और गोरो खासी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय में है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है 213। ऑप्शन डी प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है 50 सांसदों की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। प्रश्न दोस्तों अच्छे से अच्छे इस वीडियो में है, आप लगाते हुए चलिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 3 मई को। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है जे.बी. कृपलानी। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और यह दोस्तों वर्ष 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 22, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने।
प्रश्न नंबर 23, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये दोस्तों 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कंपाइलर दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, जलोढ़ मिट्टी। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों कौन सी मिट्टी बोलते हैं? दोमट मिट्टी। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ओजोन परत। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, जावा। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा दोस्तों एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रश्न नंबर 29, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अफगानिस्तान से। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश और दूसरी तरफ दोस्तों मुद्रा दी गई है। तो आप मिलान कीजिए। यूक्रेन देश की मुद्रा है रिवानिया, ए का 3 आएगा। भूटान देश की मुद्रा है नगुल्ट्रम, बी का 1 आएगा। क्यूबा की मुद्रा है पीसो, सी का 4 आएगा। रोमानिया की मुद्रा है रोमानियम ल्यू, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 3 1 4 2। प्रश्न नंबर 31, राज्य जिसमें 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, वे हैं क्रम से। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किन जिलों में महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, केरल में महिला साक्षरता दर उच्चतम है और बिहार में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। प्रश्न नंबर 32, कर्मा एक लोक नृत्य है। तो यह लोक नृत्य है सोनभद्र जिले का। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, स्प्रिंगिंग टाइगर्स पुस्तक जीवनी है। तो किसकी जीवनी है ये? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, केंद्रीय जीएसटी कानून संपूर्ण भारत में लागू हुई। तो यह संपूर्ण भारत में लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। जीएसटी दोस्तों किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ये पॉइंट भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति क्या है?
अच्छा प्रश्न है, राइट उत्तर ऑप्शन ए है। 1.72 लाख रुपए है। प्रश्न नंबर 36 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर कितने प्रतिशत रह गई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 14.96% रह गई है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 14.96% रह गई है। इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करता है नीति आयोग। प्रश्न नंबर 37 मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, यूएनडीपी। प्रश्न नंबर 38 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस राज्य का नाम है राजस्थान। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको उपलब्ध करा सकें। और वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।